हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू आज़ाद एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। तो अब तक के जो पिछले 2 लेक्चर्स हैं उनमें हमने यूनिट्स एंड डायमेंशन जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ क्वेश्चंस जो है वो बाकी है। वो हम लोग एक अलग से एक पूरा वीडियो जो है वो उसमें डेडिकेट करके CBSE और RBSE बोर्ड के जो भी क्वेश्चंस है वो उसमें बना देंगे। तो अब हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो ऐसा एक नया चैप्टर नहीं है बल्कि एक बेसिक मैथ टूल्स करके एक चैप्टर हम लोग बना रहे हैं, जो कि हमारे जो आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें हमारे बहुत काम आने वाला है। तो आप देखेंगे हम लोग जैसे बेसिक मैथ टूल्स, इसमें हमारा पहला जो है वो टॉपिक डिफरेंशिएशन होने वाला है और दूसरा जो है वो इंटीग्रेशन होगा। तीसरा टॉपिक हम लोग वेक्टर ले लेंगे और चौथा हमारा जो है वो जो क्या नाम है, साइन कॉस की जो प्रॉपर्टीज़ होती है a+b या a-b, जो आप तक अपने 9th क्लास में नहीं पढ़ी है या 10th में नहीं पढ़ी है, वो वाली प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। और पांचवा चैप्टर जो है, पांचवा सब टॉपिक जो है हमारा वो लॉगरिथमिक फंक्शंस हो जाएगा। तो इसके अंदर इस चैप्टर में हम मोटा मोटी वो टॉपिक्स सब टॉपिक्स जो हैं वो कवर करने वाले हैं जो कि आगे आने वाले चैप्टर्स में हमारे काम आएंगे। तो आप देखें कि अभी हम लोग डिफरेंशिएशन वाला जो सब टॉपिक है वो स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे आज। तो आप देखें डिफरेंशिएशन की ज़रूरत क्यों पड़ी कि कोई भी चीज़ हो, अभी जैसे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लें y और एक डिपेंडेंट वेरिएबल ले लें y और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लें x, तो फिर हम लोग उनका जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो तो यहाँ आएगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो यहाँ पे आएगा। तो हम लोग कुछ भी करने की कोशिश करें, चाहे हम कोई एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे कोई कुछ भी काम कर रहे हैं, तो हम लोग जो भी इनपुट देते हैं उससे हम लोग अपना आउटपुट मेजर करने की कोशिश करते हैं। आप देखें कि अगर आप कोई एग्ज़ाम भी लिखने के लिए जाएंगे तब आप जो मेहनत करेंगे उस हिसाब से अपना जो रिज़ल्ट आएगा तब हमें थोड़ी खुशी होगी। अगर रिज़ल्ट को देखेंगे ही नहीं, ऐसे ही चलते रहेंगे, तो फिर एक दिक्कत सी रहेगी। तो एक देखना, ये एक तरीके से हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है कि हम जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से हमारा जो भी रिज़ल्ट है वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए हमारा एक रेट जो है वो हमारे लिए काम का होता है। जैसे आप देखें कि वो रेट हम लोग क्या करते हैं, इसी से डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स से मेजर करते हैं। अभी डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स क्या है साहब, तो डेल्टा का मतलब जो होता है वो हमारा होता है चेंज। तो आप देखें कि जैसे एक बार के लिए मैंने ये स्ट्रेट लाइन ली है y = x+2, तो मैंने जैसे ही y = x+2 स्ट्रेट लाइन ली तो मैंने कहा कि भाई साहब मैं x1 = 1 पे था पहले, ठीक है। उसके बाद में मैंने x2 लिया तो वो हो गया 2। तो मैंने, आप देखेंगे इनके अंदर कितना चेंज किया है, तो डेल्टा x जो है यहाँ पे वो मेरा 1 आ गया। तो मैं जैसे ही x1 = 1 डालूंगा तो मेरे पास y1 = जो है वो 1 + 2 3 आ गया। और जैसे ही y2 डालते हैं तो वो y2 जो है वो मेरे पास कितना आ जाएगा, आप देखें 2 + 2 4 हो गया। तो मेरे पास जो डेल्टा y आया है वो आ गया मेरा 1। तो आप देखें ये क्या है कि जैसे ही मैं अब रिजल्ट निकालने की कोशिश करूंगा, जैसे रिजल्ट या बोलें या रेट बोलें या फिर ये जो हमारा जो कंप्लीट एजेंडा है, कंप्लीट हमारा जो ऑब्जेक्टिव है निकालने का, वो डेल्टा y बाय डेल्टा x होता है। आप यूँ समझ लें कि डेल्टा x जो है वो हमारी मेहनत है और डेल्टा y जो है वो हमारा रिजल्ट है। तो आप देखेंगे जैसे हमारा जो यहाँ पे मेहनत है वो डेल्टा x जो है वो हमने जैसे 1 दिया तो हमारी जो रेट है वो 1 हुआ और डेल्टा y भी हमारा कॉन्सिक्वेंटली 1 आ गया। तो मेरी जो रेट आई है वो 1 आ गई। तो आप इसमें स्ट्रेट लाइन में और ऐसे कर्व्स में क्या होगा कि आप देखेंगे हर बार हर जगह पे यही होगा। जैसे आपने यहाँ पे x1 = 1 ले करके फिर x2 = 2 किया है, तो आप चाहें कोई दूसरा भी ले लें, इसको हटा दे एक बार के लिए लिख लीजिएगा इसको, तो हमारी रेट यहाँ पे 1 आ जाती है। और अगर हम एग्जाम्पल कुछ और ले लेते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल यहाँ पे हमने ले लिया x1 = 4 ले लिया और x2 = 6 ले लिया, तो हमारा जो डेल्टा x है वो यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा। और इससे फिर x1 अगर 4 डालते हैं तो फिर y1 कितना आएगा, 4 + 2 6, और x2 अगर 6 डालते हैं तो फिर y2 हमारा जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 8। तो इससे मेरा ये क्या आया, डेल्टा y भी क्या आ गया 2। तो हमारा इसमें भी रेट क्या आ रहा है, डेल्टा y बाय डेल्टा x जो कि हो जाएगा 2/2, जो कि अल्टीमेटली 1 है। तो आप देख सकते हैं पहले भी मेरी रेट 1 थी, अभी भी मेरी जो रेट है वो 1 ही है। तो कुछ ग्राफ्स में कुछ
पर्टिकुलर जो हमारे जो कर्व्स हैं उनके अंदर जो रेट है वो थ्रू आउट द टाइम, कोई भी चाहे मैं 2x ले लूँ, उनके बीच में अगर कुछ भी हम लोग ले लेते हैं, जैसे आपने देखे पहले हमने गैप जो है वो 1 और 2 में हमने गैप जो है वो 1 का रखा था, तो उस हिसाब से हमारा जो डेल्टा वाई है वो भी 1 आ गया था। लेकिन अगर हम अभी यहाँ पे गैप जो है वो 2 का रखते हैं तो भी यहाँ पे हमारा जो वाई में जो गैप है वो भी यहाँ पे हमारा 2 का आ जाता है। तो हमारी जो रेट है वो थ्रू आउट द कर्व, कभी भी हम कोई भी 2 पॉइंट ले लें तो हमें पता लगेगा कि हम जो भी चेंज x में कर रहे हैं वही चेंज हमारा जो है वो y में आ जाता है। लेकिन रेट हर बार हर ग्राफ की जो है वो कांस्टेंट नहीं होती है, कुछ ग्राफ्स अलग भी होते हैं, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हम अगर ले लेते हैं तो आप देखें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो मैंने x1 इक्वल टू 1 ले लिया और x2 इक्वल टू 2 ले लिया। तो आप देखें इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरा जो y1 है वो कितना आ जाएगा, 1 डाला तो 1 आ गया और y2 है वो 4 आ जाएगा। तो आप देखें इसमें जो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स आएगा तो इसमें डेल्टा वाई आप देखें कितना है, वो मेरा 3 है और डेल्टा एक्स जो है वो कितना है, 1 है। तो आप देखें यहाँ पे रेट जो है वो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स वो हमारी 3 आ जाती है। अब इस रेट को ध्यान रखिएगा। अभी जैसे हम दूसरी बार में करते हैं, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के लिए एक बार 1 और 2 लिया है, x1 की वैल्यू पहले 1 ली और x2 की वैल्यू 2 ली। अपने x की वैल्यू ही चेंज कर सकते हैं क्योंकि x हमारा जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y तो है वो जो क्या है वो डिपेंडेंट है x के ऊपर। तो आप देखें जैसे मैं अलग वैल्यू लेता हूँ, मैंने x1 की वैल्यू अब की बारी 3 ले ली और x2 की वैल्यू अब की बारी 4 ले ली। चाहे गैप चाहे हम अलग कर लें, जैसे एक बार के लिए देखें 3 ले ली और ये 5 ले ली। तो आप देखें जैसे ही x1 की वैल्यू 3 डालेंगे हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के अंदर, तो मेरा जो y1 है वो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा और y2 है वो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो हमारा अब डेल्टा x की वैल्यू तो यहाँ पे क्या है, 2 है और डेल्टा y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, 25 माइनस 9 मतलब 16। तो 16/2 ये है हमारा डेल्टा y बाई डेल्टा x, ये हमारा रेट जो कि होता है 8। तो पहले हमारी रेट जो है वो 3 आ रही थी और बाद में हमारी रेट जो है वो 8 आ रही है। डिफरेंशिएशन का सोल ऑब्जेक्टिव जो है, पूरा बेसिक काम जो था डिफरेंशिएशन का वो ये था कि कुछ ग्राफ्स में जो रेट है वो थ्रू आउट द ग्राफ कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती है। तो हमारे लिए डिफरेंशिएशन का यूज ये था कि हर पॉइंट पे ग्राफ का जो रेट है वो डिटरमाइन करना हमारे लिए यहाँ पे ये काम करता है। तो ये कैसे काम करेगा, आप देखें कि मैंने जैसे ये ग्राफ बनाया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और मेरा x1 यहाँ पे है और मैं x2 जैसे इसको ले लेते हैं, x2 को लिखने का ही दूसरा तरीका ये हो गया कि हम लोग x1 प्लस डेल्टा x लिख दें, लेकिन फिर भी ये x1 है और ये x2 है, तो ये जब x1 करते हैं तो y1 यहाँ पे आ जाएगा और x2 यहाँ पे लिखेंगे तो y2 यहाँ आ जाएगा। तो आप देखेंगे जैसे x1 और x2 के बीच में भी हमारा जो ग्राफ है वो पूरा का पूरा इस लाइन के थ्रू नहीं जा रहा है, कुछ ना कुछ गैप है। जैसे आप इसको थोड़ा मैं मैग्नीफाई करके बनाऊं अगर, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह है और हमारी जो वो लाइन आ रही है चेंज की वजह से वो कुछ नहीं हुआ है। तो ये लाइन अगर पूरी इस पे लाई कर रही होती तो फिर हमारा जो चेंज है वो हम लोग सही निकाल पा रहे होते हैं, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जो है। जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो ये वाला जो पूरी स्ट्रेट लाइन है वो इसके ऊपर ही लाई कर रही है, तो हमें पता है कि जो हमारा जो चेंज है वो सही निकला है। यहाँ पे हमारा जो चेंज है वो लगभग सही नहीं निकला है, ये एक तरीके से एवरेज चेंज है। एवरेज चेंज मतलब बड़े टाइम पीरियड को लेकर के या बड़े इंटरवल को लेकर के जो चेंज है, इस वजह से हमारा जो डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट है वो लाया गया, क्योंकि हर पॉइंट पे ग्राफ की जो रेट है वो चेंज हो रही है, हर पॉइंट में डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स चेंज हो रहा है। तो इसलिए हम लोग डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं कि x2 को बहुत ही करीब बनाते हैं x1 के, x1 प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू x2 जो है, तो इसमें हम लोग जो डेल्टा x है उसको बहुत ज़्यादा छोटा कर देते हैं, एकदम टेंडिंग टू 0 होता है वो। तो आप ऐसे माने कि अगर x1 की वैल्यू जो है वो 1 है तो x2 की वैल्यू जो है वो 1 प्लस 0.0000000, बहुत ज़्यादा आप सोच नहीं सकते इतने जीरो लगा करके एक 1 लगा दें, तो एकदम छोटा कर देंगे। तो फिर आप देखेंगे जैसे मेरा x1 यहाँ है तो मैं x2 जस्ट एकदम पास में बनाऊंगा और इतना पास में बनाऊंगा कि ये वाली जो मेरी जो लाइन है, आप इसमें देख ले चाहे कि जो यहाँ पे जैसे मेरा x1 है और जब मैं x2 ड्रॉ करता हूँ
तो वो मेरा x2 जो है वो जस्ट यहीं पे आ जाए। तो आप देख रहे हैं जो ये वाली जो डायरेक्ट जो ये स्ट्रेट लाइन जो है वो इसके ऊपर मर्ज कर जाएगी, तो मेरा जो रेट है वो सही निकल करके आ जाएगा। डिफरेंशिएशन का पूरा पर्पस यही था कि हम लोग जो रेट जो है कुछ ग्राफ्स में वो कांस्टेंट नहीं रहती है, तो कोई पर्टिकुलर एक पॉइंट पे जो रेट है वो किस तरह से चेंज हो रही है, हम लोग ये बोलना सही बात है कि गलत है कि एक पॉइंट पे चेंज कैसे हो रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल सा लगता है। लेकिन हमें करना क्या है कि हम लोग जो पॉइंट पे चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं उसके जस्ट एकदम इमीडिएट पास में बहुत ही छोटा सा गैप लेते हैं, एकदम छोटा सा गैप लेते हैं कि डेल्टा एक्स जो है वो ऑलमोस्ट जीरो होता है। x1 और x2 में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। x1 में हम बहुत ही छोटा नंबर ऐड करते हैं, 0.0000, बहुत ही छोटा नंबर ऐड करते हैं, फिर वो जो है वो x2 के इक्वल होता है। तो हम जब रेट निकालते हैं डेल्टा y बाय डेल्टा x, उसमें हम लोग क्या कर देते हैं, ये हम लोग लिमिट जो है वो आप 12th क्लास में पढ़ेंगे कि हम लोग लिमिट को डेल्टा एक्स जो है वो ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो करा देते हैं। तो ये जो है हमारा वो dy बाय dx बन जाता है। इसे ही हम लोग जो है वो डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे ही हम स्ट्रेट लाइन के लिए डिफरेंशिएशन निकालते हैं, dy बाय dx करते हैं, तो वो हमारा 1 आएगा या फिर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, 2, 3, 4, 5 k जो भी है कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो हम कभी भी ऐसे ग्राफ्स का जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसमें हमें जो रेट है वो हर बार कांस्टेंट मिलेगी, जबकि हमारे पास जैसे ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जैसे या कुछ और आर्बिट्रेरी ग्राफ है, वैसे ग्राफ अगर आते हैं तो रेट जिनकी हर टाइम कांस्टेंट नहीं रहती, तो उनकी हर पॉइंट पे जो रेट है वो अलग आने की पूरी संभावना रहती है। तो ये हमारा एक डिफरेंशिएशन का बेसिक फील था। तो आप देखें इसके ऊपर हम आगे, ये हमारी फील थी डिफरेंशिएशन की। अब हम लोग जो आगे जो सवाल है वो करेंगे। इस समझाने का हमारे क्वेश्चन से कुछ खास लेना देना नहीं है। हमारे जो क्वेश्चन है वो टिपिकली मैथ्स के बेसिस पे होते हैं। जैसे हम देखें कि जैसे y इक्वल टू एक्स की पावर n है, तो अब जब y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे इसको कि जैसे ही मैं x को चेंज करता हूं तो मेरे पास जो y में चेंज आता है उसको हम लोग बोलते हैं dy बाई dx। ये हमारा y का यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे n जो है वो कुछ भी हो सकता है, कुछ कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, कोई भी होल नंबर बोल दें या फिर कोई भी रेशनल नंबर बोल दें, रियल नंबर बोल दें, तो वो बेसिकली सही हो जाएगा। तो अब हम जैसे ही इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसके लिए एक तरीका क्या होता है कि हम लोग हमारे जो पावर में n है उसको हम लोग आगे उतार लेते हैं, n मल्टीप्लाई x, और इसकी पावर में 1 घटा देता है। तो हमारे ये आज का डिफरेंशिएशन का जो पहला फॉर्मूला है वो ये है कि y इक्वल टू एक्स की पावर n है और n कुछ भी कांस्टेंट है, कोई भी रियल नंबर है। तो हमारा इसका जो डिफरेंशिएशन है वो कुछ इस तरीके से होगा। आप देखें y इक्वल टू एक्स की पावर n, तो dy बाई dx n को एक बार आगे उतार देंगे और x की पावर जो है वो n माइनस 1 कर देंगे। अब इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं हमने। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो dy बाई dx है वो मेरा 2 को मैंने आगे उतारा, x 2 माइनस 1, तो ये मेरा 2x हो जाएगा। देख पा रहे हैं आप, ये ऐसे एकदम सही है हमारा। दूसरा हम लोग देखते हैं तो y इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 3 कर दें, तो इसका हम लोग जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx इक्वल टू ये 5 नीचे उतारा, x की पावर 5 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस x, अब प्लस है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग इसका अलग कर देंगे, इसका अलग कर देंगे। तो 3 जो है वो इसमें आगे उतारा, x की पावर 3 माइनस 1, तो ये इसको जब आगे करेंगे हम लोग तो 5x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 2। ऐसे ही खूब सारे सवाल हैं, अब देखते हैं अपने। ये नोट करें आप।
अगला सवाल जैसे आप देखें, z की पावर -3/2 प्लस 8z -3z की पावर -1/3, ये इक्वल टू में जैसे मैंने y ले लिया। अब आप देखें कि इसके अंदर मेरा जो वेरिएबल है वो x नहीं है, वो z है। उसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, हम लोग बस डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो x की जगह पे z का कर देंगे। हमें जैसे क्वेश्चन में ये करके करना है। फिर dy/dz जो है, अब मैंने यहाँ पे z क्यों लिखा, क्योंकि मेरा जो y है यहाँ पे z पे डिपेंडेंट है, तो इसलिए मेरा ये यहाँ पे dy/dz हो गया। तो इक्वल टू करें, अब हमें फॉर्मूला हमें पता ही था, ये मैंने मिटा दिया है, y इक्वल टू x की पावर n है तो वो dy/dx की वैल्यू n x की पावर n-1 हो जाता है। तो ये हमारा -3/2 z की पावर -3/2 -1 हो गया, प्लस 8z करेंगे तो 8z की वैल्यू 1 थी तो इनटू में 1, और यहाँ पे 1 - 1 हो गया तो ये 0 हो गया, z की पावर 0 1 तो ये भी 1 हो जाएगा। ये 0 नहीं है, देखें इसको मिटा देता हूँ मैं, तो इसको इनटू करके z की पावर 0 लिख देते हैं, जो कि हमें पता है कि 1 होता है, तो हम लोग आगे कर देंगे उसको। -3, अभी -1/3 हम लोग आगे उतारेंगे, और z की पावर -1/3 -1, तो हम लोग जैसे इसको आगे सॉल्व करते हैं तो -3/2 z की पावर -5/2 प्लस 8 × 1 z की पावर 0, ये 1 होता है तो हमें पता है खाली 8 ही लिख देंगे, और यहाँ पे ये माइनस जो है हमारा प्लस हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो z की पावर जो है वो -3 -4/3 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारे जो डिफरेंशिएशन के सवाल है वो हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो अब देखें एक आध क्वेश्चन और करते हैं हम लोग इसका। 3x² -3/x², तो हम लोग जैसे इसको सॉल्व करेंगे, अब हमें पता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो हम लोग dy/dx निकालेंगे। तो अब 2 है यहाँ पे, ये 3 पड़ा है, इनटू में 2 इनटू में x की पावर 2 -1 माइनस, अब x की पावर 2 ये ऐसे नीचे है तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। इसको 3/x² को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस का 3/x की पावर, ये माइनस मैंने ये वाला ही लगाया, आप इससे डरे ना कि ये इससे कोई माइनस आया, ये हटा देता हूँ मैं जैसे। तो 3/x² को ऐसे लिख सकते हैं कि 3x की पावर -2, तो इसको हम लोग जब आगे करेंगे तो -3 इंटू में, तो ये -2 तो आगे आ जाएगा, तो ये मैंने -2 आगे उतार दिया, तो x की पावर -2 -1, और इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 6x प्लस 6x की पावर -3, ये हमारा जो है वो dy/dx आ गया। तो आप देखें इस तरह से हमारे जो रूल नंबर 1 है इसके कुछ सवाल हमारे बन पाते हैं। आप देखें अगर कोई टेक्स्ट बुक से आपको कुछ क्वेश्चंस मिलता है तो आप उसमें से करें। y इक्वल टू x की पावर n है तो dy/dx जो है वो मेरा n हम लोग आगे उतार करके x की पावर n-1 कर देंगे। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन का पहला रूल है। दूसरा हमारा जो रूल है वो साइन और कॉस में होने वाला है। फॉर्मूला 2, तो जब y इक्वल टू साइन x है तो dy/dx मेरा cos x हो जाएगा, और जब y इक्वल टू cos x है तो dy/dx मेरा माइनस साइन x हो जाएगा। देखें इसको ध्यान रखें। अब ये जैसे अब एक दो सवाल देखते हैं हम लोग। y इक्वल टू 5 sin x प्लस 2 cos x, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें पता है हमारा वेरिएबल x ही है, तो dy/dx इक्वल टू में 5 पड़ा है। साइन x का डिफरेंशिएशन हमें पता है क्या होता है, cos x होता है, तो ये cos x कर दिया, प्लस 2 cos x का डिफरेंशिएशन हमें पता है कि ये माइनस साइन x होता है, तो हमने
माइनस साइन एक्स कर दिया। तो ये हमारा इस तरीके से 5 cos x माइनस 2 साइन एक्स कर दिया। हाँ, ये देखें, एक और क्वेश्चन देखते हैं अब। z इक्वल टू 4 cos x प्लस 3 sin x प्लस 5/x³ है। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो z है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो z है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा x है। तो हम लोग dz/dx लिखेंगे। ये 4 है हमारा, तो 4 का 4 ऐसे ही पड़ा रहेगा। cos x का डिफरेंशिएशन हमें पता है कि कितना होता है, माइनस साइन एक्स प्लस 3 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा जो है वो cos x होता है। इसमें एक बात ध्यान रखें, प्रॉब्ली आपको ये कन्फ्यूजन आ रहा हो कि 3 का या 4 का कुछ डिफरेंशिएशन हो नहीं रहा है। तो कॉन्स्टेंट्स का डिफरेंशिएशन हम लोग यहाँ पे करते नहीं है। अभी एक बार के लिए आप ऐसे ही माने कि कॉन्स्टेंट्स का डिफरेंशिएशन हम लोग करते नहीं है। आगे मल्टीप्लिकेशन रूल आएगा, उसमें हमें पता लगेगा कि जो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन है वो एक तरीके से 0 ही होता है। तो आगे देखते हैं अभी। प्लस अब 5/x³ है, तो इसको 5/x³ को हम लोग 5x⁻³ लिख सकते हैं। तो ये -3 को हम लोग आगे ले -3x⁻³ -1 हो गया। तो ये कुछ नहीं है, ये है जो भी है ये ऐसे ही नीचे आ जाएगा, -4 sin x प्लस 3 cos x और ये यहाँ पे -15 x⁻⁻4, उसको मैंने ऐसे नीचे करके लिख दिया। तो ये जो है हमारा वो dz/dx आ गया। देखते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं। z इक्वल टू cos x प्लस 2 sin x -2/√x। अब इसको देखते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तब हमें पता है कि हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो z है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। तो dz/dx। अब ये देखेंगे dz/dx जब भी लिख रहे हैं तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो नीचे आ जाएगा और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा ऊपर आ जाएगा। तो cos x का डिफरेंशिएशन हमारा -sin x प्लस 2 है। अब sin x का डिफरेंशिएशन जो है वो हमारा cos x -2। अब √x है तो रूट हमें पता है कि रूट मतलब होता है कि पावर जो है वो हाफ होती है। अब ये सिंस ये नीचे है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2/x⁻½ तो इसको हम लोग 2x⁻−½ करके भी लिख सकते हैं। तो ये x⁻−½ जब हम करेंगे तो इसको यहीं पर डिफरेंशिएट कर लेते हैं। जैसे ये है हमारा, तो इसको यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये -½ है, ये आगे आ गया -½ और x⁻−½ -1 हो गया। तो ये हमारा 2 से 2 कट जाएगा और ये क्या निकल करके देगा हमारा -x⁻−3/2 जो कि -1/x⁻3/2 है। तो आप ध्यान रखिए ये कि मैंने इसका डिफरेंशिएशन करा है तो मेरे पास उसकी वैल्यू -1/x⁻3/2 आई है। तो अब माइनस निकालना नहीं बोले, तो यहाँ पे जैसे ही लगाएंगे हम लोग तो एक ये ब्रैकेट बना करके -1/x⁻3/2 लिख देंगे। उससे हमारा dz/dx -sin x प्लस 2 cos x प्लस 1/x⁻³ जो है वो 3/2 हमारा आ जाएगा। तो आप देखिए आज हम लोग ने डिफरेंशिएशन के 2 रूल देखे हैं जो कि बहुत ही बेसिक हैं। कुछ क्वेश्चंस हम जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको कुछ देंगे, आप उनको देखें सॉल्व करके। अगर कुछ नहीं समझ आता तो आप पूछें, ज़रूर पूछें। और कल की क्लास में हम लोग जो है वो आगे के कुछ फॉर्मूले, आगे के कुछ रूल जो हैं डिफरेंशिएशन के वो स्टार्ट करेंगे और इंटीग्रेशन जो है वो कल हम लोग स्टार्ट कर देंगे। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।